हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी हियर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की दूसरी क्लास है। कल का वीडियो जो मैंने डाला उसमें आपका अच्छा रिस्पांस था। मैंने उसमें कमेंट्स देखे, मोस्टली यही क्वेरीज आ रही थी कि मैम हिंदी में पढ़ाइए और स्लो बोलिए। तो मैं अपना हिंदी में ही, आपने देखा होगा आज मैं पूरा हिंदी में ही लिख रही हूँ। फिर भी लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो एग्ज़ाम में क्या होता है वो हिंदी में नहीं लिखते हैं, वो इंग्लिश में ही लिख के आएंगे, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप भी थोड़ा करिए, इंग्लिश वर्ड्स को भी नोट कीजिए। हाँ, हालांकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है पर वो ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में यदि आएगा तो फिर आप क्या करोगे। 1-2 मार्क्स यदि बचाने हैं तो आप हिंदी के बगल में इंग्लिश को लिख लीजिए। वैसे मैं मोस्टली शब्द हिंदी में ही कराऊँगी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे आज स्टोरी अपन डिस्कस करेंगे वाइगॉस्की की। इनका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है और इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास, वाइगॉस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो वाइगॉस्की का आपने देखा होगा, इन्होंने भाषा और विचार पे भी काफ़ी थ्योरीज दी है। मतलब बाल विकास में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। मतलब इनकी थ्योरीज, इनने हर सब्जेक्ट के बारे में, हर जो विकास होता है जिस जिस स्टेजेस से होता है, हर अवस्था के बारे में बताया है। तो उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे आज कि उन्होंने कैसे संज्ञानात्मक विकास बताया है। तो वाइगॉस्की के अनुसार क्या है, जो विकास है वो मुख्य रूप से 3 चीज़ों से प्रभावित होता है। मैंने यहाँ पे नोट किया है किस चीज़ से। पहला उन्होंने संस्कृति की बात की है, दूसरा भाषा की बात की है, तीसरा यहाँ पे सामाजिक संपर्क, मतलब कल्चर, लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन। ये 3 चीज़ें बच्चों के डेवलपमेंट में, विकास पे महत्वपूर्ण योगदान दिखाती हैं। ठीक है, इन्हीं के थ्रू ही बच्चे डेवलप करते हैं, इन्हीं तीनों चीज़ों से। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे संस्कृति के बारे में कि संस्कृति बच्चे के विकास में कैसे प्रभावित करती है, कैसे क्या प्रभाव डालती है संस्कृति का, मोस्टली मतलब क्या प्रभाव है। ठीक है, तो वाइगॉस्की के अनुसार हर बच्चा जो है वो अपनी बुनियादी क्षमता के साथ पैदा होता है। जैसे कि बच्चे में सेंसेशन से मतलब है जैसे वो ठंडा गर्म महसूस कर पाते हैं, ठीक है, फील कर पाते हैं। और दूसरा होता है मेमोरी, जैसे कि वो अपनी जन्म के साथ ही वो अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगते हैं। अपन ने देखा होगा कि बच्चे यदि किसी और की गोदी में आते हैं तो तुरंत रोने लग जाते हैं। अब उन्हें कैसे पता कि मैं किसके पास हूँ या ये किसकी आवाज़ है। मम्मी की आवाज़ सुनते ही बच्चे शांत हो जाते हैं। तो क्या होता है, 2 चीज़ें, एक सेंसेशन मतलब ठंडा गर्म ये सारी चीज़ें महसूस कर पाना, और दूसरा क्या बोलते हैं, मेमोरी बच्चे की बाय बर्थ आती है, जैसे माँ की आवाज़ को पहचानना, गोद को पहचानने लगना। ठीक है, और हाँ एक और बात, जैसे अपन ने प्याजे की थ्योरी में पढ़ा था कि उन्होंने जो सामाजिक संपर्क है इसको निगलेक्ट किया था, इसका उन्होंने प्रभाव नहीं बताया। उनका मानना था कि सामाजिक जो संपर्क है वो ज़्यादा बच्चे के मानसिक विकास पे, कॉग्निटिव डेवलप, संज्ञानात्मक विकास पे ज़्यादा भूमिका नहीं प्ले करता है। ठीक है, लेकिन जो वाइगॉस्की जी है, इन्होंने क्या सामाजिक संपर्क को तो रखा है, लेकिन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं कि अनुवांशिकता, तो इसका प्रभाव उन्होंने कम बताया, मतलब बताया ही नहीं है। उन्होंने बोला है कि नहीं, और हेरिडिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे सिर्फ 3 चीज़ों से सीखते हैं, संस्कृति अपने कल्चर से सीखते हैं, भाषा अपनी लैंग्वेज से, दूसरा अपने सामाजिक संपर्क। मतलब सामाजिक संपर्क से यहाँ पे मतलब है कि जैसे अपन बच्चा पैदा होता है तो पहले वो अपनी मम्मी पापा से सीखता है चलना, उठना, बैठना, बोलना। ठीक है, फिर वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसने खेलना स्टार्ट किया, तो अपने दोस्तों के साथ, पीयर्स के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करता, उनसे सीखता है कुछ चीज़ें कि हाँ ऐसे खेलना है, ऐसे दौड़ना है, ऐसे बात करना है। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे स्कूल में पहुंचता तो स्कूल में टीचर्स के साथ सीखता है। तो क्या बताया उन्होंने, यही सामाजिक संपर्क मतलब कल्चर से सीखता है। अब अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किसका क्या, कैसे क्या प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संस्कृति का। वाइगॉस्की के अनुसार, वाइगॉस्की ने बताया कि जो बच्चे की बुनियादी क्षमता है वो जो होती है वो कल्चर पर डिपेंड करती है। मतलब जो उसके दिमाग में जो थॉट्स बनेंगे या उसकी सोचने की जो क्षमता होगी, क्षमता नहीं यहाँ अपन कहेंगे, सोचने का तरीका जो होगा, ठीक है, वो उसकी संस्कृति के अनुसार होगा। इसे मैं एक एग्जांपल से डिस्कस करूँगी। जैसे कि अपन लेते हैं कि किसी कल्चर में क्या होता है कि नॉन वेज खाना, मतलब मांसाहारी, नॉन वेज फूड खाना बुरा माना जाता है। तो यदि डॉक्टर मतलब उससे कितना भी बोल देगा
कि आप ये चीज़ नॉनवेज खाओ, इससे आपकी ये बीमारी डिसीज़ ठीक हो जाएगी, तो वो बच्चा कभी इस बात को बिलीव नहीं करेगा, वो कभी नॉनवेज नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर संस्कृति, वो जहाँ रहता है उसने हमेशा यही देखा कि नहीं ये बुरा माना जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर कितना भी बच्चे को समझाएगा पर वो नहीं मानेगा। तो यहाँ ये क्या है, उसके बिलीव्स मीन्स उसकी धारणा बन गई ना, ये कहाँ से आई, उसकी संस्कृति से आई, ठीक है। तो ये क्या है कि किस चीज़ का है। जैसे और एक और अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि जो सी फूड, हाँ यही देख सकते हैं, जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो क्या समुद्री जीवों को ही खाते हैं, तो ये क्या उनकी संस्कृति हो गई। अपन जैसे अपन ले लो, अपन सब मोस्टली एमपी से ही होंगे बच्चे, तो अपन क्या अपने यहाँ पे क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, तो अपन वो सारी चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो जहाँ जिस संस्कृति में रहेगा उसकी धारणाएं, उसके बिलीव्स उसको प्रभावित करेंगे। अपन जनरली देख सकते हैं जो हालांकि बोला है पर फिर भी जैसे मुस्लिम फैमिली है तो उसमें क्या उनका कल्चर जो होगा उसको वो बच्चे अडॉप्ट करेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। जो हिंदू फैमिली है, क्रिश्चियन, कोई भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे किसी जाति की बात नहीं कर रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो संस्कृति है वो प्रभाव डालती है। जैसे जब आदिवासी की जो संस्कृति थी वो उस हिसाब से चलते थे, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। संस्कृति बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें प्रभाव डालती है। नॉन वेज वाला एग्जाम्पल, ठीक है। फिर अब अपन बात करते हैं भाषा की, कि भाषा अब कैसे प्रभाव डालती है बच्चे के डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो जब बच्चा पैदा होता है, वाइगॉस्की ने क्या किया है, भाषा और विचार इस टॉपिक पे अलग से एक थ्योरी दी है, उससे वो भी अभी पे अपन डिस्कस करेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भाषा के लिए अपन देखते हैं जो जिस भाषा में रहता है, जो जिस एनवायरनमेंट में जो भाषा चलती है वो उसी के साथ बड़ा होता है ना, वो अपने आप अडॉप्ट कर लेता है। इस टॉपिक को अपन उस चैप्टर में अच्छे से क्लियर करेंगे। भाषा का प्रभाव पड़ता है, ये अपन देखते हैं। जो बोलते हैं ना अपन, जो यदि अपन चले जाएंगे फॉरेन तो अपन वहाँ से क्या, वहाँ यदि इंग्लिश बोल रहे हैं, यदि स्पेनिश बोल रहे हैं तो वो अपन वहाँ से सीखेंगे, ठीक है। मेन अपन आते हैं सामाजिक संपर्क पर, ठीक है। तो वाइगॉस्की के अनुसार जब बच्चा पैदा होता है तो वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। बताया मैंने, समाज से ही सीख रहा कि मम्मी पापा से उसने सीखा उठना बैठना खड़े होना, ठीक है। और फिर बच्चों के साथ उसने खेला, तो बच्चों के साथ खेल के उसने सीखा कि ऐसे बात करना है तरीका, यदि कोई लड़ाई हो रही है, ये सारी चीज़ें हैंडल करना वो कहाँ अपने दोस्तों से सीख रहा। फिर वो बड़ा हुआ, स्कूल गया, स्कूल में उसने क्या किया, टीचर से मिला, बच्चों के साथ क्लास में कैसे क्या बिहेव करना है, प्रिंसिपल सर से कैसे बात करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से, उसके सामाजिक संपर्क से आ रही हैं, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन से। सोशल इंटरेक्शन का अपन देख सकते हैं जनरली बच्चे भाषा से लेके मतलब कुछ भी हो, ये सब कहाँ से सीख रहे हैं, समाज से ही सीख रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो समाज को अपन किसी भी हालत में, इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि समाज की बात किसने की है, क्यों की है। क्योंकि जो प्याजे थे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि प्याजे ने इसको नेग्लेक्ट किया है, किसको, सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक संपर्क को नेग्लेक्ट किया है। और जो प्याजे थे उन्होंने क्या किया, बायोलॉजिकल मतलब आनुवंशिकता को ज़्यादा महत्व दिया। पर जो वाइगॉस्की थे, वाइगॉस्की ने अपोजिट एक चीज़ उससे डिफरेंट बताई है, क्या कि सामाजिक सोशल इंटरेक्शन तो बच्चे को संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है, इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन जो बायोलॉजिकल मैचुरेशन मतलब जो आनुवंशिकता है वो इसमें प्रभाव नहीं डालती है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लिख लो, मैं लिख देती हूँ आपसे। यहाँ पे इसके मतलब सीधा सीधा आनुवंशिकता है, आपको हिंदी में भी बता देती हूँ। इसको क्या किया है इन्होंने, इग्नोर किया, मतलब इसका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता। ये तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो वाइगॉस्की ने एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि जो सोशल लर्निंग है मतलब जो अपन समाज से सीखते हैं वो पहले होता है, विकास बाद में होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप सिंपल टर्म में समझिए, जो विकास की प्रक्रिया है वो किसके थ्रू होगी, मतलब यहाँ पे जो अपन ने समाज से सीखा ना उसी से विकास की प्रक्रिया हुई। तो ये वन लाइनर में आ जाता है अक्सर कि जो सोशल लर्निंग है मतलब जो अपन समाज से सीखते हैं वो डेवलपमेंट से
बाद में मतलब डेवलपमेंट पीछे रह जाता है। सीधी लाइन में आप नोट कर लीजिए, नोट्स में यदि आप बना रहे हो नोट्स ज़रूर बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है, वरना वो आपको फिर बाद में भूल जाएंगे, बाद में एग्ज़ाम टाइम फिर आपको फटाफट वो वीडियो देखना होगा। इससे अच्छा आप डायरेक्ट नोट्स बनाइए। तो वो लाइन नोट कर लीजिए, जो विकास प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो ये वन लाइनर टाइप फैक्ट्स हो गया, ठीक है। फिर एक और बात बताइए वाइगॉस्की ने कि जो सोशल लर्निंग है उसी के अंदर कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब है कि सामूहिक शिक्षण, मतलब देखते हैं ना अपन के समूह में बच्चे पढ़ते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और क्लास जो अपन के यहाँ ग्रुप रीडिंग जो होती है ना, ग्रुप्स बना के पढ़ाई होती है, ग्रुप में प्रोजेक्ट वर्क भी दिए जाते हैं। वो बात कहाँ से आई है? वाइगॉस्की ने ही बोला है कि बच्चे समाज से सीखते हैं, समाज संस्कृति से सीखते हैं। तो अपन क्या, इसलिए अपन ग्रुप लर्निंग स्कूल में कराते हैं, प्रोजेक्ट वर्क भी आपने देखे होंगे। तो जो सामूहिक लर्निंग, और हाँ एक बात और, अक्सर जो स्कूल में अपन देखते हैं तो कि क्या होता है, इंटेलिजेंट बच्चे उनका अलग, जो बच्चे वीक हैं उनका अलग। तो ऐसे ग्रुपिंग नहीं करनी है। ग्रुप में अपन को ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं कि उसमें बच्चे एक दूसरे से सीख सकें, अलग अलग टाइप के लर्नर होने चाहिए, ठीक है। तो क्या बात हुई यहाँ पे, जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है मतलब जो सामूहिक शिक्षा है वो काय के सोशल इंटरेक्शन और जो सोशल लर्निंग है इसी का ही एक नाम है, समझ लो आप, ठीक है। यदि ये टर्म आए तो आप टेक कर पाए, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया। और जो फ्रेंड से सीखना है या फिर जो समाज से सीखना है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई बच्ची है, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर, कोई बच्ची है, ठीक है, कोई लड़की है, वो ब्लॉक्स जोड़ना मतलब आप समझ रहे हैं, जो गेम टाइप का होता है जिसमें अपन देखते हैं कि ब्लॉक्स जोड़ जोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में रहता है, उसको अपन को ऐड करके कोई घर या कोई भी एनिमल या किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो वो ब्लॉक्स को नहीं जोड़ पा रही है, ठीक है, छोटी बच्ची है, वो नहीं जोड़ पा रही, तो वो अपनी मम्मी के हेल्प से उसको जोड़ना सीख रही है। तो ये क्या है, उसने अपनी माँ से सीखा ना, तो ये क्या हो गया, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही सीखना हो गया, सामाजिक संपर्क से सीखना हो गया, ठीक है। और अब अपन इन 3 टर्म्स को डिस्कस करते हैं जो वाइगॉस्की ने, आपने सुना होगा। देखो, मोर नॉलेजेबल अदर है, इसका कोई हिंदी ऐसे नहीं होता है, मुझे तो नहीं पता, मतलब मैंने तो नहीं देखा। ये MKO के नाम से या फिर मोर नॉलेजेबल अदर, MKO लिखा होता है अक्सर हर जगह पर, ठीक है। तो आप इसको समझेंगे अपन दूसरा, संभावित विकास का क्षेत्र, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऐसे अपन डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड है वो है मचान, स्कैप फोल्डिंग लिख के आता है अक्सर। अब ये क्या होता है, मचान नहीं दिया उन्होंने, स्कैप फोल्डिंग ही बस दे दिया, उसी को हिंदी में लिख दिया स्कैप फोल्डिंग, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इन्हें आप नोट करिए, इससे डरिए मत कि ये इंग्लिश के शब्द लिखे हुए, ये आते हैं एग्जाम में, इसलिए ये समझना ज़रूरी है। अभी वर्ग 2 में हुआ है ऐसे कई क्वेश्चन में, तो अपन इसको डिस्कस करेंगे। जैसे MKO है, MKO मतलब ये मोर नॉलेजेबल अदर, समझ में आ रहा होगा, जो अपन से ज़्यादा जानता हो, ठीक है। तो MKO क्या होगा, जो अपन से ज़्यादा जानता हो, जैसे स्कूल में टीचर हो गए, ठीक है, या पीयर्स भी, ज़रूरी नहीं है टीचर हो, पीयर्स मतलब अपने साथी, जो अपन के साथ के बच्चे नहीं, मतलब क्लासमेट्स हो गए, तो उनसे भी अपन कुछ चीज़ सीख सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई से ही रिलेटेड हो। तो मोर नॉलेजेबल अदर जो होगा, MKO जो होगा, वो अपन को कुछ ना कुछ सिखाएगा, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, पीयर्स होता है, ऑनलाइन सिस्टम भी हो सकता है, इवन जैसे आप देख रहे हैं, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस मतलब यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, मैं भी एक जो ऑनलाइन सिस्टम है वो भी MKO हो सकता है, मोर नॉलेजेबल अदर, क्योंकि वो आपसे तो ज़्यादा जानता है ना, आप उससे सीख रहे हैं, उसके थ्रू लर्न कर रहे हैं। और एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे MKO मोर नॉलेजेबल अदर कौन कौन हो सकते हैं। जैसे आपको पढ़ाई से ही रिलेटेड ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं आ रहा है, आपको वो गेम प्ले करते एक स्टेज के बाद आप फंस गए, तो यदि आपकी कोई पेरेंट्स मतलब पापा या फिर कोई पीयर्स भी, आपका कोई फ्रेंड भी हेल्प कर रहा है उसमें, यदि अगले लेवल तक ले जाने में उस किसी ने भी आपकी हेल्प की, तो वो फ्रेंड भी आपका क्या, मोर नॉलेजेबल अदर हो सकता है, MKO हो सकता है, क्योंकि उसने वो स्टेज को पार कर लिया। तो यहाँ सिर्फ टीचिंग से या मतलब सिर्फ पढ़ाई से ज़रूरी नहीं है कि टीचर ही होगा या फिर कोई पापा मम्मी या अपने से बड़े ही होंगे, तो नहीं, वो अपने साथी पीयर्स भी, अपने फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पार करवा दिया वो लेवल, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, मोर नॉलेजेबल अदर। और दूसरा टर्म आता है संभावित विकास का क्षेत्र। तो इसके लिए आप सुनिए, देखो वह, इसका डेफिनेशन टाइप समझिए, वह क्षेत्र, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, बच्चा मतलब किसी की सहायता लेकर इस क्षेत्र को पार कर सकता है, ठीक है,
किसी की भी सहायता लेके, किसी की भी हेल्प के थ्रू जो ये क्षेत्र होता है, मान लीजिए कोई एरिया संभावित विकास का क्षेत्र, इसमें किसी की सहायता से वो उसको पार कर जाए तो ये क्या होगा, मतलब यदि वो पार कर सकता है उस स्टेज को तो वो उसके कहाँ होगा, संभावित विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से, ये ब्लॉक्स वाला एग्जाम्पल मैं बताऊंगी कि कोई बच्ची है, कोई लड़की है, वो खुद से वो ब्लॉक्स नहीं जोड़ पा रही है, ठीक है, लेकिन उसने अपने फादर या मदर की, मम्मी की हेल्प से वो सक्सीड कर गई, उसने जोड़ लिया, ठीक है, अकेले नहीं जोड़ पा रही थी हालांकि वो, लेकिन वो मम्मी की हेल्प से आखिर जोड़ना सीख गई ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं उसे नहीं आ रहा। तो ये जो जोड़ना हुआ ब्लॉक्स को, तो ये कहाँ है, वो उसके संभावित विकास के क्षेत्र में था, इसलिए वो जोड़ना सीख गई है, मतलब जोड़ पाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्लॉक्स को जोड़ना जो वो पापा की हेल्प से सीख गई या मम्मी की हेल्प से सीख गई है, उसके विकास के क्षेत्र में था। और यहाँ पे जो फादर हैं या फिर मदर हैं जो, वो क्या हो गई उसकी मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब वो क्या हो गई MK हो गई, ठीक है। और जो ये MK हो गया, और जो इनको जोड़ पाना, जो हेल्प प्रोवाइड करी मम्मी ने, जो उसको जोड़ना सिखाया, वो क्या हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा, फिर से समझ लीजिए इसे। ये लड़की है, बच्ची है, ये इस ब्लॉक्स को नहीं जोड़ पा रही है, ठीक है, पर उसने मम्मी की हेल्प से, अपनी मम्मी की हेल्प से उसने इस ब्लॉक्स को जोड़ लिया, मतलब घर बना लिया, जो वो ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के घर बनाना था मान लीजिए, ठीक है, तो वो घर को उसने बना लिया। तो जो ये बच्ची है ये ठीक है, ये जो ब्लॉक्स हो गए, ब्लॉक्स को उसकी माँ ने जोड़ना सिखाया, और जो वो सीख गई है, जो वो सीख गई मतलब उस लेवल को वो पार कर गई, तो वो क्या हो गया, उसके संभावित विकास के क्षेत्र में, मतलब ZPD, इसे ऐसे भी आ जाता है ZPD, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका ये शॉर्ट फॉर्म। ये आपको अब इंग्लिश लग रही होगी पर नहीं, ये ऐसे ही लिखा आता है, फिर आपको बाद में एग्जाम में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप इसको सीखिए, डरिए मत कि ये इंग्लिश वर्ड हो गया, ठीक है। तो जो टीचर ने उसको, मदर ने उसको हेल्प प्रोवाइड की है ना, और जो हेल्प से वो सीख गई है, तो जो सीखना है वो कहाँ होगा, जो लर्निंग हुई ना उसकी सीखना, तो जो लर्निंग होगी वो काय में आएगी, संभावित विकास के क्षेत्र में आएगी, ठीक है। और जो ये मचान, जो स्कैफोल्डिंग है, जो माँ ने जो हेल्प प्रोवाइड की है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उस हेल्प को, जो दी गई मदद थी, उस मदद को अपन मचान या स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। मचान मतलब जैसे आपको ऊपर चढ़ना है तो जो सीढ़ी के थ्रू आप चढ़ रहे हैं, ये वर्ड भी वहीं से सीढ़ी से ही आया है, सीढ़ी की हेल्प से आप चढ़ रहे हैं, तो वो जो सीढ़ी होगी वो क्या हो जाएगी, मचान, मतलब स्कैफोल्डिंग होगी, क्योंकि वो हेल्प दी ना उसने, तो जो दी गई मदद होगी वो कहलाएगी क्या, मदद कहलाएगी स्कैफोल्डिंग, ठीक है। और मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो गई, माँ, जिसने अपन को हेल्प की है, और जो उसने सीखा है, जो उसका सीखने का क्षेत्र था, जो वो सीख सकती है किसी की मदद से, वो अकेले नहीं कर पा रही है लेकिन किसी की मदद से यदि सीख पा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD भी लिख के आता है, ठीक है। और एक बात और, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो मचान होता है, स्कैफोल्डिंग होती है, वो एक टेम्परेरी हेल्प होती है। देखिए अब मैं एग्जांपल बताऊंगी कि टेम्परेरी हेल्प कैसे होती है। जैसे आप छोटे थे, आपको साइकिल चलाना नहीं आती थी, तो पीछे क्या होता था, दादाजी या पापा अपन को पीछे से साइकिल पकड़ते थे, अपन चलाते थे, तो वो जो हेल्प दे रहे थे, तो देखना जो पापा अपन को हेल्प दे रहे थे, तो जो दी गई हेल्प थी वो क्या हो गई थी, स्कैफोल्डिंग थी, ठीक है। और जो पापा थे वो मोर नॉलेजेबल अदर थे, मतलब उनको ये वो अपन को हेल्प प्रोवाइड करा रहे थे, तो वो क्या हो गए, MK हो गए, ठीक है। और जो हेल्प मिली है वो स्कैफोल्डिंग हुई, पकड़ना उनका स्कैफोल्डिंग हो गया। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या हो गया कि हमारा उसको सीख पाना, वो हमारे क्षेत्र में था, क्यों था, क्योंकि हमारी मसल्स डेवलप हो गई ना। देखो यदि बच्चे की मसल डेवलप नहीं हुई है तो वो नहीं चलाना सीख पाएगा, तो वो उसके चाहे पेरेंट्स कितना भी सिखाएं, कितनी भी हेल्प दे दो, कितना भी उन्हें स्कैफोल्डिंग दे दो, कितना भी सिखाने वाला अच्छा हो, मोर नॉलेजेबल अदर कितना भी अच्छा, वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनके क्षेत्र में ही नहीं है। क्षेत्र में कैसे नहीं, उनकी मसल्स ही डेवलप नहीं हुई कि वो पैर हिला, पैडल चला पाएँ या हाथ को अच्छे से संभाल पाएँ। समझ रहे हैं ना आप, हो सकता है थोड़ा जल्दी हो रहा हो, पर आप इस पीछे करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, हो सकता है थोड़ा फास्ट हो। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जो हेल्प अपन को दे रहे हैं, पीछे से पकड़ रहे हैं पापा, वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है। और जो हमारा सीखना है, मतलब हमारी मसल्स डेवलप हो गई, हम उसको सीख सकते हैं किसी की हेल्प से, कोई पीछे पकड़े या ट्राईसाइकिल अपन के पास हो, तो अपन जो सीख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, संभावित विकास का क्षेत्र। और जिसने अपन को वो हेल्प दी है, पकड़ा हुआ है, वो कौन होगा, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO होगा।
अब मैं ये बता रही थी कि जो ये मचान जो स्कैप फोल्डिंग है वो क्या होती है, टेम्परेरी हेल्प, मतलब वो हमेशा नहीं, वो अपने साथ। अब क्या आज भी आप साइकिल चलाते हो तो क्या आपके पापा दादाजी पीछे साइकिल पकड़ते हैं? नहीं पकड़ते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो एक टेम्परेरी हेल्प थी। अब वो हमें आ गया, हमने उनकी हेल्प से सीख लिया। तो एक बात ये आ जाती है कि जो स्कैप फोल्डिंग होता है वो क्या परमानेंट होता है क्या? तो नहीं, ये एक टेम्परेरी हेल्प, मतलब उसी टाइम उनने हेल्प की ना, आज तो हम साइकिल बिना उनकी हेल्प के चला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्कैप फोल्डिंग होगा। ठीक है, ये अस्थायी सहयोग, हाँ अस्थायी सहयोग कहते हैं टेम्परेरी हेल्प, यदि आपको नहीं आ रहा होगा। तो अब हमारे अंदर वो क्षमता है, अब ये टर्म्स क्लियर है। अब देखना, मैं आपको एक और बात बताऊंगी, जो स्कैप फोल्डिंग स्ट्रेटजीज होती है, स्ट्रेटजीज चलो हटाओ, ये मचान हिंदी में अपन बोलते हैं इसको स्कैप फोल्डिंग। तो बच्चे को इससे अपन को करना क्या है, इसको कैसे हेल्प, मतलब अपन एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में या क्लास में कैसे अपन इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो बच्चे हैं उसको अपन मोटिवेट करेंगे, इंटरेस्ट लाएंगे, और जो टास्क है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि वो कर पाएँ, और अपन उनको क्या हेल्प भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये अब इनका एप्लीकेशन हो गया। उनको अपन डायरेक्शन देंगे, छोटे छोटे हिंट देंगे, जैसे वो ब्लॉक जोड़ने वाला था तो माँ बता रही थी कि अब ऐसे जोड़ो, तो वैसे ही हमें क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होंगे इनकी थ्योरी के, वाइगॉत्स्की की, यही कि हम बच्चों को हिंट दें थोड़ा, ताकि वो अपन थोड़ा सी हिंट देंगे, बच्चे उसको और आगे करेंगे। ठीक है, और बच्चों को टास्क जो है वो छोटे छोटे पीसेस में, ताकि वो देख के घबराए नहीं, डरे नहीं, और टीचर को ये भी देखना है कि उसका डेवलपमेंट इतना हो गया, वो उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब संभावित विकास के क्षेत्र के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि उसकी डेवलप नहीं हुआ उसका, जैसे अपन 5th क्लास के बच्चे को 8th क्लास की मैथ्स पकड़ा देंगे, तो क्या वो उसके ZPD में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये अपन को देखना होगा। तो यही वाइगॉत्स्की जी ने बताया है कि ये इम्प्लीमेंटेशन अपन को करने हैं। ठीक है, और जो हेल्प है वो भी अपन को प्रोवाइड करानी है, जैसे कि हिंट देकर या छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। ये हुआ। जो ये टर्म लिखे हुए हैं, सामूहिक शिक्षण और पारस्परिक शिक्षण, ठीक है, तो इनकी बात सबसे पहले वाइगॉत्स्की जी ने की थी। रेसिप्रोकल टीचिंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये दोनों की बात सबसे पहले वाइगॉत्स्की ने की थी। इन्होंने बताया था कि सामूहिक शिक्षण मतलब समूह में शिक्षा, क्यों? क्योंकि ये समाज से सामाजिक सोशल इंटरेक्शन, वही सामाजिक संपर्क को महत्व देते थे, तो इसलिए इन्होंने ही बताया था कि बच्चे साथ में सीखते हैं, समूह में पढ़ के उनको सिखाना चाहिए, क्योंकि वो समूह के साथ सीखते हैं। और इसमें क्या होता है, बच्चों की नॉलेज ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि एक बच्चे को पेंटिंग अच्छी आती है तो वो उसको देख के इंटरेस्ट लेता है कि हाँ ये पेंटिंग, सेम ऐसे गेम्स में होता है, कुछ उन्होंने सिखाया, तो इसमें क्या होता है, सब बच्चे का एक तो मेंटल लेवल अलग होता है, सबका सेम तो नहीं होता ना, IQ क्लास में सारे बच्चों का सेम तो नहीं होगा, किसी का कम होगा, ज़्यादा होगा, किसी का किसी डायरेक्शन में होगा, किसी का कहीं किसी और डायरेक्शन में होगा, कोई कहीं से आएगा, कोई कहीं से आया होगा। ठीक है, तो अलग डिफरेंट संस्कृति कल्चर के लोग भी, बच्चे भी आते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं इससे, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सामूहिक शिक्षण से बच्चे क्या सीखते हैं, कोलैबोरेशन करके एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। इसका क्या मतलब होता है, तो इसमें क्या होता है, ये भी एक कोलैबोरेटिव लर्निंग का ही टाइप है। इसमें क्या होता है, टीचर सबसे पहले क्वेश्चन पूछती है बच्चों से, फिर देखती है उनसे क्या आंसर मिल रहे हैं, फिर यदि उनमें डाउट होता है या कंफ्यूज होते हैं तो फिर बाद में उनको क्लैरिफाई करती है, क्लियर करती है कि हाँ ये होगा। तो इसमें क्या होता है, ये भी ग्रुप टीचिंग टाइप की बात है, सामूहिक शिक्षण के अंदर ही आता है। इनकी बात वाइगॉत्स्की ने की थी। यदि ये एग्जाम में टर्म मिले तो ये किससे रिलेटेड होंगे, वाइगॉत्स्की से। अक्सर यही पूछा जाता कि सामूहिक शिक्षण किसने दिया था या पारस्परिक शिक्षण किसने दिया था, तो कहाँ आप वाइगॉत्स्की टिक करेंगे, ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने भी बताया। और दूसरा जो होता है कि मेक बिलीव प्ले, मतलब क्या होता है इसमें कि संस्कृति का और समाज का प्रभाव पड़ता है। तो अपन देखते हैं ना, बच्चे अक्सर चोर, कहीं पुलिस की एक्टिंग करते हैं, प्ले करते हैं, रोल्स करते हैं, और डॉक्टर बनते हैं, कहीं कोई वकील, जिसमें इंटरेस्ट होता है। तो इसमें इससे क्या पता चलता है, जो बच्चे एक तो ये सीख रहे हैं, वो रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या अपन को, बच्चों को भी पता चलता है कि हाँ आगे उन्हें क्या बनना है, क्या करना है। इससे भी उन्हें हेल्प मिलती है कि वो किस टाइप का कैरेक्टर पसंद करते हैं। या फिर आप एक और चीज़ पता लगा सकते हैं कि यदि बच्चा डॉक्टर बन रहा है, उस रोल में बनना चाहता है, तो अपन पता लगा सकते हैं कि हाँ इसका इंटरेस्ट किस साइड जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये भी इन्हीं से ही रिलेटेड है, इन्हीं की थ्योरी से। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं वाइगॉत्स्की की थ्योरी।
तो अब अपन क्वेश्चन कर लेते हैं थ्योरी से रिलेटेड, आपको और जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन लिखा है लेव वाइगोत्स्की जो थे, वाइगोत्स्की का पूरा नाम है लेव वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसका मूल कारण क्या है। तो अब आप इसे खुद से करने की कोशिश करिए। ऑप्शन ए दिया है संतुलन, दूसरा है सामाजिक अन्योन्क्रिया, तीसरा है मानसिक स्कीमास का समायोजन, चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। आप खुद से करने का कोशिश करिए, मैंने इसे समझाया है। चलो मैं बता देती हूँ। जो संतुलन है, तो संतुलन की बात अपन ने कहीं पढ़ी क्या वाइगोत्स्की की थ्योरी में? नहीं आया ना नाम। फिर देखते हैं तीसरा, इसमें मानसिक स्कीमास का समायोजन। तो कल हमने जो थ्योरी पढ़ी थी प्याजे की, स्कीमा की बात उसमें हो रही थी, और जो समायोजन जो एकोमोडेशन मैंने बताया था उसकी बात कहाँ हो रही थी? प्याजे की थ्योरी में बात हुई थी। तो इनका तो कोई इनसे कनेक्शन नहीं है। उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन ये एक अलग थ्योरी है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगी। तो ये भी नहीं अपन ने पढ़ा। क्या पढ़ रहे थे हम? वाइगोत्स्की का सामाजिक, उनका नाम ही है सामाजिक अन्योन्क्रिया, सोशल इंटरेक्शन मैंने बताया था ना, थर्ड पॉइंट लिखा था। लैंग्वेज संस्कृति मतलब कल्चर, और दूसरा क्या था? सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्योन्क्रिया। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। ऑप्शन थर्ड सेकंड इज करेक्ट। तो दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आई होप आपने कर लिया होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके लिख दीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बच्चे किस चीज़ से सीखते हैं? ये सीटेट 2016 का क्वेश्चन है, पेपर 1 में आया हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट है, क्या है क्वेश्चन? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, किससे सीखते हैं? पहला ऑप्शन वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। बी ऑप्शन है जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है। तीसरा है परिपक्व होने से। चौथा है अनुकरण से। तो 2-3 सेकंड का मैं टाइम दूंगी, आप खुद से सोचिए क्या होगा। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा, ABCD। ठीक है, तो आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर टिक कर लिया होगा। तो पहला ही ऑप्शन होगा इसमें। हमने पढ़ा था ना कि वयस्कों से और समवयस्कों के साथ क्रिया करके। अब देखो इसमें हिंदी में आ रहा है, वही है जो क्लास के बच्चों के साथ में होता है ना, पीयर्स के साथ, पेरेंट्स, इनसे अपन सीखते हैं, कैसे इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो यही करेक्ट आंसर होगा। परिपक्व होने से यहाँ पे कोई बात नहीं की है, परिपक्वता की। अनुकरण की बात इन्होंने की नहीं है, स्किनर ने की है। पुनर्वलन का कोई नाम था ही नहीं, स्किनर की बात की है। ठीक है, तो वयस्कों और समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया, ये नाम कहाँ आया था? वाइगोत्स्की की थ्योरी में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है, अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। आप टिक करिए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा, ABCD। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा टिक। तो तो पहला ऑप्शन क्या था? एक व्यक्तिगत गतिविधि, जैसा अपन ने कुछ नाम नहीं पढ़ा है थ्योरी में। दूसरा निष्क्रिय गतिविधि है, तो बिल्कुल गलत। गतिविधि निष्क्रिय कहाँ से हुई? जब बच्चे, वाइगोत्स्की ने तो बोला है ना कि बच्चे समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, डेवलप करते हैं, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो निष्क्रिय जैसी कोई बात नहीं है। तीसरा एक अनुबंधित क्रिया है, तो अनुबंधन यहाँ पे बताया नहीं है, पैवलव ने दिया था अनुबंधन। तो चौथा आप क्या बचा अपने पास? सामाजिक गतिविधि है, तो थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से नोट करते या समझते जाइएगा, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। कुछ CTET के, कुछ UP TET MP TET वर्ग 2 के भी हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मत हल्के मत लीजिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन, किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पहला ऑप्शन है प्याजे, दूसरा है बेंड्यूरा, तीसरा है पैवलव और चौथा है वाइगोत्स्की। तो किन के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, नोट कर आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। तो संज्ञानात्मक विकास योग्यता में विकास की बात, अभी अपन मैच्योरेशन परिपक्वता वाली बात कर रहे थे ना, कि विकास की भूमिका बताया था ना, अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है विकास की प्रक्रिया। तो किसने की थी बात? ये वाइगोत्स्की ने। आई होप ये आपने टिक कर लिया होगा। आज की क्लास आज अपनी कंप्लीट हो गई है। अब जो भी आपको डाउट्स हो, क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, उस हिसाब से फिर मैं आगे देखूँगी, करूँगी। और जो ऐप की लिंक है, एप्लीकेशन जो है चैनल का, तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे लिंक डाल दूँगी, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप नंबर यदि आपके पास नहीं हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप उससे, और यदि कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, MP पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, CPCT से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।